लाखों वर्षों का इतिहास है इस मानव प्रजाति का। उसी तरह करोड़ों वर्ष पहले का अब इतिहास बन चुकी है डायनासोर्स जैसी प्रजाति। और ठीक उसी तरह अरबों साल का इतिहास है हमारे अपने इस नीले ग्रह पृथ्वी का। इन अरबों सालों के इतिहास में इस ग्रह ने न जाने क्या क्या झेला होगा और कई अच्छी या बुरी घटनाओं का अनुभव किया होगा। उन्हीं में से एक घटना हुई थी इस पृथ्वी पर, जब आसमान से आग बरसी थी यहाँ और आग की बारिश हुई थी और भयानक तबाही का मंजर छाया हुआ था। उस वक्त कई बरसों तक इस पूरे ग्रह को उस तबाही ने अपने चपेट में ले रखा था। क्या थी वो पूरी घटना, कब और कैसे हुई थी वो दिल दहला देने वाली घटना इस पृथ्वी पर, यही बताएंगे हम आज की इस वीडियो में। क्या है पूरी घटना, देखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इस सृष्टि में कई चीजें जन्म लेती है और नष्ट भी हो जाती है। कोई इंसान, कोई जानवर, कोई तारा सितारा या फिर पूरा अनंत ब्रह्मांड। सृष्टि का ये नियम ही है। बनते बिगड़ते इस समय चक्र में जन्मे हर चीज को एक दिन मिटना ही पड़ता है। लेकिन एक चीज मिटती है तो दूसरी चीज जन्म ले लेती है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि किसी चीज की आयु अधिक होती है तो किसी की कम। इसको ही कहा जाता है सृष्टि का समय चक्र, और जिसमें हर चीज के जन्म और अंत से पहले और आखिर तक जो चीज होती है वो है समय। साइंटिफिक तौर पे कहे तो ब्रह्मांड के निर्माण से अंत तक जो चीज एग्जिस्ट करती है वो है स्पेस एंड टाइम। उसके अलावा कई घटक मौजूद होते हैं इस ब्रह्मांड में जो बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन अंत तक मौजूद होता है स्पेस और टाइम। इसी समय चक्र में एक दिन निर्माण हुआ था हमारे तारामंडल का, और उसमें थे लगभग 9 ग्रह जिसकी खोज अब तक इंसानों द्वारा की गई है। उसी के साथ थे उन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ डॉर्फ प्लैनेट्स यानी बौने ग्रह। उसी के साथ एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स एवं कई अलग अलग तरंगे उसमें शामिल थी। उन्हीं 9 ग्रहों में से एक थी हमारी पृथ्वी, जिसका निर्माण भी उन सब के साथ ही करीब 4.5 अरब साल पहले हो चुका था। फिर पृथ्वी करोड़ों साल तक ठंडी हुई, कई प्रक्रियाएं एवं प्राकृतिक अभिक्रियाएं हुई, वातावरण बना और कई बार मौसम ने करवटें बदलने के बाद आखिरकार लगभग 1 अरब साल पहले जीवन की शुरुआत हुई, समंदर के एक कोशिकीय जीव के रूप में। उसके बाद जीवन और पनपता गया और विकसित होते होते आगे चलकर कई प्रजातियां बनी और पनपी, और उनमें से एक प्रजाति का जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, जो आगे चलकर पूरे पृथ्वी पर करोड़ों साल तक राज करने वाली थी। वो थे दैत्याकार प्राणी डायनासोर्स की प्रजाति, जो कि आज से करीब 23.5 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर जन्मी थी, जिसने लगभग 17 करोड़ साल तक इस पृथ्वी पर राज किया। तो करीब आज से 6.5 करोड़ साल पहले जो प्रजाति इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई, जिसकी वजह रही आसमान से बरसी वो आसमानी आफत, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर आग बरस रही थी
और ऐसा धूल का गुबार छाया हुआ था जिसने पृथ्वी को पूरी तरह से ले लिया था अपनी आगोश में, और पृथ्वी छिप गई थी धूल के गुबार में, जिस वजह से कई बरसों तक पृथ्वी की सतह पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाई थी। वो तबाही का मंजर इतना भयानक था जिसने पृथ्वी पर से डायनासोर्स को तो फना कर ही दिया था, मगर पृथ्वी को नर्क के समान बनाकर रख डाला था। दरअसल अंतरिक्ष से एक 10 किलोमीटर डायमीटर जितना बड़ा एक एस्ट्रॉइड यानी कि धूमकेतु पृथ्वी की तरफ बड़े ही तेजी से बढ़ रहा था, जिसकी स्पीड थी लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होते ही इसकी रफ्तार यकायक और तेज हो गई। हर पल वो आसमानी विनाश धरती की तरफ बढ़ रहा था, और जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ, घर्षण के कारण ये एस्ट्रॉइड एक आग के गोले में तब्दील हो गया। इसकी तीव्रता और चमक इतनी थी कि इससे 800 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले सभी जीव लगभग अंधे हो गए थे। वे इसे देख नहीं पा रहे थे, मगर इसकी तपिश को महसूस कर रहे थे। फिर जैसे ही ये एस्ट्रॉइड धरती की सतह से टकराया, एक महाभयंकर विस्फोट हुआ और धरती का लाखों मीट्रिक टन मलबा निकलकर अंतरिक्ष में बिखर गया, जिसके कारण धरती पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का मैटर निकलकर आसमान में एक बड़ा सा धूल का बादल बना रहा था। इतने शक्तिशाली टकराव के कारण पृथ्वी के सतह के अंदर तरंगे निर्माण हुई, जिसके कारण समंदर के पानी में उछाल आने लगा और विशालकाय लहरें समंदरों में उठने लगी। इस धमाके का रेडिएशन इतना अधिक था, इसके 800 किलोमीटर के सभी जीव जलकर खाक हो गए। तालाबों और अन्य स्रोतों का सभी पानी इस भयंकर गर्मी के कारण भाप बन गया। लेकिन इस महाविनाश से हवा में उड़ने वाले जीव बच गए थे, मगर ये तो शुरुआत मात्र थी। उन्हें क्या पता था कि इस तबाही से वे भी नहीं बच पाएंगे। टकराव के कारण जो मलबा परखच्चे बनकर अंतरिक्ष में बिखर गया था, वही मलबा 40 मिनट बाद आग के गोले में तब्दील हो गया और मौत बनकर आसमान से इस धरती पर बरसने लगा। वो मंजर इतना भयानक था कि मानो आग की बारिश ही हो रही हो इस धरती पर। साथ ही एक धूल का बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी पर छा गया, जिसमें कई किलोमीटर मोटे धूल के बादल बने थे, जिसने पृथ्वी को चारों तरफ से धूल के गुबार में ढक दिया। और कई वर्षों तक ये बादल ऐसे ही रहे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी तक कई वर्षों तक नहीं पड़ी इस धरती पर, जिसके कारण पृथ्वी के सभी पेड़ पौधे देखते ही देखते सूख गए। इस विनाशकारी विस्फोट के 90 मिनट बाद पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री तक पहुंच गया पर, जिसके कारण जो डायनासोर विस्फोट की जगह से बहुत दूर पृथ्वी के अन्य जगहों पर थे और इस विस्फोट से बच गए थे, वे इस भीषण गर्मी के कारण झुलस कर मारे गए। इस महाभयंकर विनाश से उस समय मौजूद पृथ्वी के लगभग सभी जीव नष्ट हो गए। सभी प्रजातियां इस धरती से फना हो गई। ये इतना महाभयंकर विनाश था जिसकी कल्पना तक करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस विनाश में डायनासोर की पूरी प्रजाति खत्म हो गई। ये बात किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाली थी,
ये एक ईश्वर की रचना का चमत्कार ही था। कुछ चुनिंदा ऐसे जीव बच गए जो धरती की सतह से नीचे मिट्टी में दफन होकर जिया करते थे। वे थे मैमल्स। ये मैमल्स चूहे के समान छोटे जीव थे, मगर दुनिया के पहले स्तनधारी जीव थे। यही मैमल्स, इनकी प्रजाति बच गई जो आगे चलकर विकसित होकर कई अन्य प्रजातियों में तब्दील होने वाली थी। फिर एक बार मौसम ने करवट बदली। कई साल तक भीषण गर्मी से झुलसती और धूल के गुबार में दबी पृथ्वी पर से बादल हटे, अंधेरा छटा। फिर से वातावरण और वायुमंडल का निर्माण हुआ और जो मैमल्स बच गए थे उन जीवों ने फिर से पनपना और विकसित होना शुरू कर दिया और आगे चलकर इन्हीं जीवों से कई प्रजातियां विकसित हुई और अंततः हम इंसानों की प्रजाति भी विकसित हुई इन्हीं मैमल्स से, जो कि डायनासोर युग के अंत के बाद इंसानों के सबसे पहले पूर्वज माने जाएंगे। यहीं से शुरू हुआ सफर इंसान के प्रजाति के जन्म और विकसित होने का, जो आज के आधुनिक इंसान बन चुके हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।